हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। सीटेट 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। क्या कुछ फॉर्म में है, क्या चेंजेस हुए हैं और कौन सी बातें जानना जरूरी है आप सभी के लिए, फटाफट से हम इन चीजों पे बात करेंगे। यहाँ पे एक पीडीएफ आप देख पा रहे होंगे, सीटेट जनवरी 2024। तो आपका जो फॉर्म है, फॉर्म फिलिंग का जो डेट है सीटेट का, वो आपका 3 नवंबर से है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3/11/2023 से 23/11/2023, यानी कि आपका जो फॉर्म भरने का डेट है वो आज से ही स्टार्ट हो गया है। और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 23 नवंबर को लास्ट डेट है। और फीस, जो आपका फीस पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो भी 23 तारीख को ही है, रात के 12 बजे तक। तो आप उससे पहले अपना फॉर्म जो है वो भर लीजिए, ठीक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें तो आपका जो डेट है वो है 21 जनवरी 2024, यानी कि 21 जनवरी को आपका सीटेट का पेपर होगा। और उस दिन संडे है और मोस्टली सीटेट का पेपर संडे के दिन ही पड़ता है। तो ये हो गई जरूरी बात है डेट का। तो आपका आज से फॉर्म भरा जा रहा है और 23 तारीख लास्ट डेट है। आपका एग्जाम जो है वो 21 जनवरी को है। तो मिला जुला के अगर हम बात करें तो आपके पास 2.5 महीने का टाइम है तैयारी करने के लिए। आगे देखेंगे क्या कुछ है। और इसके बाद ये जानकारियां हैं छोटी सी, जो कि हमेशा से ही हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है कि आपको अपना फॉर्म कैसे भरना है। आपको अपना फॉर्म जो है वो सीटेट की वेबसाइट पे जाकर के ही भरना है। आप चाहिए तो साइबर कैफेज पे जाके आसपास अपने भरवा सकते हैं, या आप खुद से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ctet.nic.in इनकी वेबसाइट है और ये इसका लिंक भी मैं अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां से जाकर के डायरेक्ट फॉर्म को अपना भर सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं, ठीक है। और यही है कि आपको अपना जो लेटेस्ट फोटो है और सिग्नेचर है वो सारी चीजें अपलोड करनी है। इसके बारे में जानकारी है। इसके बाद फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल या ओबीसी से आते हैं और पेपर फर्स्ट का फॉर्म भर रहे हैं, पेपर फर्स्ट के लिए या फिर पेपर सेकंड के लिए, मतलब आप सिंगल फॉर्म भर रहे हैं, पेपर फर्स्ट भर रहे हैं या पेपर सेकंड, तो आपको 1,000 रुपए देने होंगे। लेकिन अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों भरना चाह रहे हैं, तो आपको उसके लिए 1200 देना होगा। और अगर आप ST SC या डिफरेंट एबल्ड पर्सन से आते हैं तो आपको 500 रुपए देने होंगे पेपर फर्स्ट या सेकंड के लिए। अगर आप दोनों भर रहे हैं तो आपको 600 रुपए उसके लिए देने होंगे। और जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही होता है। ये सारी चीजें पहले की तरह है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीजें, आपका जो 10th स्टैंडर्ड का आपका सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आप उसको फिलअप करेंगे। फॉर्म को जो है वो आप ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अगर आपने एक फॉर्म गलत भरा, अगर इसके बाद आपने दूसरा फॉर्म भर दिया कि मेरा ये तो फॉर्म गलत हो गया है, अभी मैं दूसरा भर दूंगा, तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 फॉर्म भरने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, फॉर्म को अच्छे से भरिएगा। और अगर आपने फीस का, मतलब आपने फीस पे नहीं किया है, आपने फॉर्म भरा और फीस पे नहीं किया है, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने फॉर्म में। लेकिन अगर आपने अपने फॉर्म में फीस भर दिया है, पूरी तरीके से सबमिट कर दिया फॉर्म, तो आप किसी भी तरीके का चेंज अपने फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। इन केस अगर करेक्शन का डेट आता है तो आप उस टाइम पे अपना फॉर्म जो है वो करेक्ट कर पाएंगे। ओके, आगे देखेंगे हम। ये सब चीजें पहले से ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी नहीं है, ये सब पहले से बहुत बच्चों को पता है। और जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ी सी चीजें पता नहीं होंगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताते चल रही हूँ। ओके, और ये सब चीजें जरूरी नहीं। हाँ, एक चीज इन्होंने यहाँ पे चेंज की है, आप ध्यान से देखिए। पेपर जो है आपका वो 21 तारीख को है, 21 जनवरी को। हमेशा से क्या होता है कि पेपर फर्स्ट पहले होता है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में जो मॉर्निंग वाला पेपर होता है 9:30 बजे से 12 बजे तक हमेशा पेपर फर्स्ट होता था अभी तक। और फिर दोपहर के 2 बजे से 4:30 बजे तक पेपर सेकंड होता था। लेकिन अभी थोड़ा सा क्या चेंज किया है कि इन्होंने सुबह के टाइम पे पेपर सेकंड रख दिया है, मतलब पहले आप पेपर सेकंड देंगे, उसके बाद पेपर फर्स्ट वाले बच्चे जाएंगे। तो यही चीज चेंज हुआ है यहाँ पे। पहले पेपर फर्स्ट होता था, फिर सेकंड होता था, अब
पेपर सेकेंड पहले होगा और पेपर फर्स्ट बाद में। तो पेपर सेकेंड का जो टाइम है वो है 9:30 बजे सुबह से दोपहर के 12 बजे, और पेपर फर्स्ट का जो टाइम है वो दोपहर के 2 बजे से 4:30 बजे तक है। आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, और पेपर एक ही दिन है, आपका ऑफलाइन मोड पेपर है। ओके, ये हो गया। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, इसको आपको जानना ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद हमें ये पता है कि जो जनरल आते हैं, जो जनरल में बच्चे हैं, उनको 90 नंबर चाहिए होता है पास होने के लिए। सीटेट में अगर आप 90 नंबर पाते हैं तो आप पास हैं, मतलब 60%। लेकिन जनरल के अलावा अगर आप ST SC OBC वाले जो बच्चे हैं उनको 5% का छूट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलती है 5% का। ओके, उसके बाद हम आएंगे स्ट्रक्चर पे कि कैसा क्वेश्चन आएगा। हमेशा से ही MCQ क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से ही आएगा। और पेपर फर्स्ट, जो बच्चे 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं वो पेपर फर्स्ट देंगे, और 6 to 8 वाले पेपर सेकेंड देंगे। और सब्जेक्ट में क्या है, शुरू से ही चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो आपका CDP है वो 30 नंबर का है। फिर आपका लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड है 30 नंबर का। फिर आपका मैथमेटिक्स है, फिर आपका EVS है। ये पेपर 1 to 5 के लिए है, सिंपल। और उसके बाद अगर आप पेपर फर्स्ट में एग्जाम दे रहे हैं तो आप जो CDP पढ़ेंगे, मतलब जो आप पेडागोजी सॉल्व करेंगे, जो कि पेडागोजी हर सेक्शन में 15-15 नंबर का आता ही है, तो आपको वहां पे 6 से 11 साल के बच्चे को ध्यान में रख करके पेडागोजीज को सॉल्व करना है। ओके, और उसके बाद ये लैंग्वेज वाला जो ऑप्शन है, ये देखिए पेपर फर्स्ट की बात हो रही है, जो लैंग्वेज वाला ऑप्शन है, आपको यहाँ पे 20 भाषाओं के ऑप्शन दिए गए हैं। इसी 20 भाषाओं में से आपको 2 भाषा चुननी है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। लैंग्वेज को लेके काफी सारे कंफ्यूजन्स बच्चों में होते हैं, इसका मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली बता दूं तो जो 2 भाषाएं आप सिलेक्ट करेंगे वो दोनों भाषाएं एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, और वो भाषाएं इन 20 भाषाओं में से ही कोई 2 होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपने फर्स्ट भाषा में हिंदी रखा तो आप सेकेंड भाषा में इंग्लिश रखिए या संस्कृत रखिए। आप दोनों में हिंदी नहीं ले सकते, दोनों संस्कृत नहीं ले सकते, मतलब दोनों भाषाएं एक दूसरे से अलग होती हैं, सिंपल। ये लैंग्वेज का है। और ध्यान से ये चीज करिएगा, क्योंकि कई बार फॉर्म में आप सही भरते हैं लेकिन एग्जाम में आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे आप गलत कर देते हैं। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में कौन सा लैंग्वेज भरा है और लैंग्वेज सेकेंड में कौन सा लैंग्वेज भरा हुआ है। इसके बाद हम आएंगे, ये है पेपर सेकेंड। ये पेपर सेकेंड है आपका, जो कि 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है। इसमें भी आपका CDP है और लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, ये तीनों चीजें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में सेम होता है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाता है कि जो बच्चे साइंस और मैथ के हैं वो मैथ और साइंस का पेपर देंगे, और जो बच्चे सोशल साइंस के हैं, जो सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, वो सोशल साइंस का पेपर देंगे। और ये 60 नंबर का आपका आता है, या तो आप ये देंगे या तो ये देंगे। ठीक, और इसमें जो CDP आएगा, जो आप CDP जो पेडागोजी सॉल्व करेंगे, वो आप 11 से 14 साल के बच्चों को ध्यान में रख करके करेंगे। उसमें 6 से 11 था, है ना, इसमें 11 से 14 है। और लैंग्वेज वाला सेम है, आपको यहाँ पे भी 20 भाषाओं के ऑप्शन है, वैसे ही जैसे लैंग्वेज आप उसमें चूज कर दें वैसे ही सेम इसमें भी आपको करना होगा। इसके बाद आगे आएंगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो बाइलिंगुअल आएगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। आप जिसमें कंफर्ट है आप उसमें पेपर दीजिए। हाँ, जो लैंग्वेज का पेपर है, जैसे आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं तो वो हिंदी में आएगा, वो इंग्लिश में नहीं आएगा। आपने संस्कृत चूज किया तो वो संस्कृत में आएगा। उसको छोड़ के बाकी जितने भी पेपर रहेंगे आपके लैंग्वेज के अलावा, वो सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया। और उसके बाद हम आते हैं आगे, KVS, ये सारे मतलब हैं। आप अगर CTET क्वालिफाइड करते हैं तो आप इन वैकेंसीज के थ्रू जाते हैं। इसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है। आपने एक बार CTET दे दिया तो आपको लाइफ में दोबारा उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसमें भी एग्जामिनेशन सेंटर में भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे सेंटर के। आप उन 4 ऑप्शन में से आप भरिए। आप अपने नज़दीक में जो भी है, आप बनारस के हैं तो बनारस भरिए, जौनपुर भरिए, मुंबई के हैं तो मुंबई, अपने आसपास का जो भी आपका एरिया, आप वहाँ का 4 अलग अलग सेंटर्स भरेंगे। तो जो पहले नंबर पे आप सेंटर भरेंगे, ज़्यादातर चांसेस होता है कि वही मिलता है। अगर आप फॉर्म पहले भरते हैं तो आपको वो सेंटर मिल जाता है, अदरवाइज आपको दूसरा, तीसरा, चौथा भी मिल पाता है। अवेलेबल जिस हिसाब से होता है वो मिलता है, लेकिन जो लोग फॉर्म को पहले भरते हैं उनको सेंटर फर्स्ट ही आसानी से मिल जाता है। फिर आपका ई एडमिट कार्ड आ जाएगा कुछ दिन पहले, और उसके बाद ये सारी चीज़ें सेम है, ये सब कुछ। वैसे नीचे आपका जो है वो सिलेबस भी आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेपर फर्स्ट का सिलेबस भी दिया हुआ है, प्राइमरी स्टेज का क्या कुछ है, यहाँ सीडीपी का सिलेबस है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कुछ ज़रूरी जानकारियाँ थी। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ईवीएस जो है, ईवीएस का मैंने पूरा एक वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में पूरा ईवीएस मैंने कवर किया है, और वो मेरे चैनल पे आपको उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है। 2 घंटे का आई थिंक वो लेक्चर है, उसमें पूरा ईवीएस आपका कवर है। तो आप ईवीएस वहाँ से आराम से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियोस को रोक करके उसका नोट्स भी बना सकते हैं। बात और हिंदी की, तो हिंदी का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने पूरी हिंदी पढ़ाई है, हिंदी और हिंदी पेडागोजीज, मतलब गद्यांश, पद्यांश और पेडागोजी, हर एक चीज़ को कवर किया। आप हिंदी वहाँ से पढ़ लेंगे। सोशल साइंस इस टाइम पे मैं पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी का सोशल साइंस। आप चाहिए तो नोट्स भी खुद से बना सकते हैं। तो आपको बहुत सारे वीडियोस हेल्प करेंगे। बाकी आपको जहाँ से अच्छा लगता है, आपको जहाँ से भी समझ में आता है आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ना आपको है, और आपको जहाँ से बेहतर समझ में आए आप वहाँ से चीज़ों को सीखिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी जानकारियाँ थी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।